अस्सलाम वालेकुम। मार्च का महीना आते ही हमारे यहाँ विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट, औरत मार्च और फेमिनिज्म जैसी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। इस हवाले से हमारे यहाँ दो तरह के तबके मौजूद हैं। एक वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें फेमिनिज्म या औरत मार्च की ज़रूरत है। जबकि दूसरा तबका, जिसमें ज़्यादातर लोग मजहबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि फेमिनिज्म या औरत मार्च वाले जो डिमांड्स कर रहे हैं वो डिमांड्स तो ठीक हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। लिहाजा जो नारे हमें वहाँ दिखाई देते हैं, जो नारे हमें वहाँ सुनाई देते हैं, वो सारे के सारे गलत है, लेकिन उनकी डिमांड्स ठीक है। आपने भी यकीनन इस्लाम में औरतों के हुकूक, इस्लाम में हुकूक निस्वा, इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, इस तरह की चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कहने की भी जिसारत करते हैं कि इस्लाम एक फेमिनिस्ट दीन है। मैं जब इस मामले को देखता हूँ तो मेरा नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम में ख़वातीन के किसी भी किस्म के हुकूक नहीं है। इस्लाम में हुकूक निस्वा नाम का कोई भी तस्वुर मौजूद नहीं है। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि इस्लाम में जो हुकूक का तयन किया गया है वो जेंडर बेस नहीं है, बल्कि रिश्तों और मनसब की बुनियाद पर किया गया है, जबकि फ़राइज़ का तयन जेंडर की बुनियाद पर किया गया है। इसको आप इस मिसाल से समझें कि एक बीवी अपने शौहर को थप्पड़ नहीं मार सकती, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि इसलिए कि वो एक बीवी है। जबकि एक माँ अपने बेटे को थप्पड़ मार सकती है और उसका जो बेटा है वो उस औरत से, यानी अपनी माँ से, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकता, इसलिए बावजूद इसके कि वो एक मर्द है। आपने देखा कि दोनों सिचुएशन जब तब्दील हो जाती है, रिश्ते जब तब्दील हो जाते हैं, तो हुकूक भी तब्दील हो जाते हैं। फेमिनिज्म का मसला ये है कि जब एक भाई अपनी बहन को किसी काम से मना करता है तो फेमिनिस्ट खातून उससे ये बावर करवाती है कि ये जो शख्स तुम्हें मना कर रहा है ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि एक मर्द है। लिहाजा यहाँ पर मेन वर्सेस विमेन का मामला उठ जाता है। वो औरत उस शख्स को या वो लड़की उस शख्स को अपने भाई की सूरत में नहीं बल्कि एक मर्द की सूरत में देखना शुरू कर दी है। लिहाजा हमें ये समझना होगा कि फेमिनिज्म ने जो हमें पैराडाइम दिया है हुकूक को देखने का, वो हमें तस्लीम नहीं करना। इस्लाम में जेंडर बेस हुकूक नहीं है, इस्लाम में रिश्तों और मनसब की बुनियाद के ऊपर हुकूक का तयन किया गया है। यही वजह है कि इस्लाम में आपको बीवी के हुकूक नजर आते हैं, इस्लाम में आपको बेटी के हुकूक आपको नजर आते हैं, इस्लाम में आपको माँ के हुकूक आपको नजर आते हैं। विरासत की भी जब तकसीम होती है तो बेटी का हक अलग होता है, माँ का हक मुख्तलिफ होता है, इसी तरह से बीवी का हक मुख्तलिफ होता है, बाप का हक मुख्तलिफ होता है, भाई का हक मुख्तलिफ होता है और बेटे का हक मुख्तलिफ होता है। तो ये सारा का सारा जो हुकूक का तस्वुर है वो जेंडर बेस नहीं है बल्कि रिश्तों की बुनियाद पर है। जबकि फेमिनिज्म आपको पहले ही मरहले में आपके अंदर सारा बिगाड़ यहाँ से पैदा करती है कि वो जेंडर की बुनियाद पर इख्तलाफ या डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है आपसे। दूसरा मसला जो फेमिनिज्म में है वो ये है कि फेमिनिज्म ने औरत को हमेशा डिपेंडेंसी के तस्वुर में रखा है। वो ये मानती है कि जब एक औरत पैदा होती है तो वो सबसे पहले अपने बाप के ऊपर डिपेंडेंट होती है, फिर जब वो बड़ी होती है तो अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने शौहर पर, और बाद में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जबकि हकीकत ये है कि जब एक औरत पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके बाप पर होती है, जब वो बड़ी होती है तो उसके भाई पर जिम्मेदारी होती है, जब उसकी शादी होती है तो शौहर पर उसकी जिम्मेदारी होती है, और जब वो मजीद बड़ी हो जाती है तो उसके बच्चों पर उसकी जिम्मेदारी होती है। फेमिनिज्म ने इस चीज़ को बिल्कुल डिपेंडेंसी के उन्वान से आपके सामने पेश किया है, जबकि इस्लाम खातून को शरीयत के दायरे में रहते हुए इंडिपेंडेंट रखता है, लेकिन उसको मुआशरे के लिए, फाइनेंस के लिए जिम्मेदार करार नहीं देता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मेरा अगर कोई किराएदार हो और वो मुझे किराया नहीं दे रहा हो और आप मुझे ये समझाएं आकर कि भाई आप उसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो, जाओ अपना कमाओ, तुम उससे पैसे क्यों मांग रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप बेवकूफ़ हैं, आप अहमक हो गए हैं क्या। मेरा उसके ऊपर एक हक निकलता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे ये रकम अदा करे। तो फेमिनिज्म का मसला ये है कि बजाय इसके कि वो मर्द को ये समझाए कि मर्द की जिम्मेदारी क्या है, उसने कहा कि औरत को ये कहा कि आप मर्द के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ दो, अपने ऊपर इन्हिसार करो। और उसने औरत के ऊपर वो बर्डन भी डालना शुरू कर दिया जो कि हमारे दीन ने, हमारी समाजी रिवायात ने उसके ऊपर नहीं डाला था। तो आइंदा जब कभी फेमिनिज्म के हवाले से हमारी बात हो, हम इस तरह की चीज़ों से हमारा इनकाउंटर हो, तो हमें ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि इस्लाम में जो हुकूक का तयन है वो जेंडर की बुनियाद पर नहीं है। और नंबर सेकंड ये कि हमें ये एहसास दिलाया जाए, औरत मार्च वाले हों या फेमिनिज्म वाले हों, वो इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि मर्द की जिम्मेदारी क्या है, मर्दों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, ना कि जो मर्द अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं वो जिम्मेदारी भी औरत के ऊपर डाल दी जाए।